तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये आरसी कार। ये आरसी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और इसमें मैंने 385 मोटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा रिसीवर एंड ट्रांसमीटर सर्किट इस्तेमाल किया है जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी आर्डिनो या फिर कोई भी बड़े सर्किट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पीवीसी शीट ली है, इसमें मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। आपको भी इसी तरीके से सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं और सर्कल्स कट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ये सर्कल कट कर रहा हूँ, इसमें हमें 5 से लेकर 6 छोटे सर्कल और 2 बड़े सर्कल कट कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। ये जो सर्कल्स है पीवीसी के, इसके बीचों बीच हमें ये 5 mm की जो शैफ्ट है इसे फिट करनी है कुछ इस तरीके से। जैसे ये शैफ्ट फिट हो जाती है, इसे हमें फेविस्टिक की मदद से छोटे जो सर्कल हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका लेना है। जैसे ही ये सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, हमें एंड में 2 बड़े सर्कल्स की शीट आगे और पीछे की ओर चिपकाने होंगे। अब यहाँ पे जो एंड के सर्कल्स की शीट्स है वो मैं चिपका रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये एक तरफ हो गया, अब दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके से बड़ी वाली शीट को हम चिपका लेंगे। और ये जो चीज़ हमने बनाई है दोस्तों, ये है पुली, जो कि सबसे मेन पार्ट है। यही हमारे कार को पावर प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे जो हमने 5 mm का शैफ्ट लिया था, उसके बीचों बीच हम इस पुली को सेट करेंगे और फेविस्टिक की मदद से हम इसे फिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से फिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इस्तेमाल किए हैं 65 mm के व्हील्स। इसकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे इसके बीचों बीच हम एमसिल का इस्तेमाल करने वाले हैं। एमसिल का इस्तेमाल करने से हमें इसके बीचों बीच शैफ्ट फिक्स करने में आसानी होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अब यहाँ पे मैं एमसिल को टायर्स के बीच में कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ। जैसे ये सूख जाएंगे, इसके बीचों बीच हम होल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब पीछे वाले टायर्स के लिए हमने जो होल्स किए हैं वो इस तरीके से हैं, और जो आगे वाले टायर्स के लिए हमने होल किए हैं उसे हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ आर पार कर दिया है। अब यहाँ पे हमने बॉटम पट्टी का इस्तेमाल किया है। ये वुड की पतली सी पट्टी होती है, शीट आप इसे कह सकते हो। इसे आप हार्डवेयर शॉप से परचेस कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने शीट्स को कट किया है, यानी जो पट्टी को मैंने कट किया है, जो वुड की जो स्टिक्स है उसे हमने कट किया है, कुछ इसी तरीके से आपको भी कट कर लेना है और इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रू का इस्तेमाल किया है इन्हें आपस में जोड़ने के लिए, ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। यहाँ पे जो हमने पुली बनाई थी शैफ्ट के साथ, उसे हमें कुछ इस तरीके से बीच में लगा लेना है। अब जो हमारे 2 पट्टी थे उसे जोड़ने के लिए हम पीछे की तरफ एक मोटी बॉटम पट्टी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 385 DC मोटर का माउंट लिया है। इसकी भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे हम यहाँ पे आगे की ओर कुछ इस तरीके से स्क्रू के साथ में कस देंगे। आपको एग्जैक्ट डायमेंशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे हमने स्क्रू की मदद से इसे भी फिक्स कर लिए हैं। जो हमारे पीछे के टायर्स थे उन्हें भी हम कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। अब जो पीछे का एरिया है कार का वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है 385 DC मोटर। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट DC मोटर होती है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 18,000 RPM इसके होते हैं 12 वोल्ट पे। तो ये काफ़ी फास्ट मोटर है। इसे हम स्क्रू की मदद से हमारे माउंट पे कस देंगे और ये माउंट पे अच्छे से चिपक चुके हैं। यहाँ पे हमने साइकिल का जो टायर होता है उसके अंदर जो ट्यूब होती है उसका रबर हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इतना बड़ा रबर बैंड हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए हमने मैनुअल रबर बैंड बनाया है ताकि हम इसे मोटर के साथ पुली के साथ अटैच कर पाए। अब ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। हम इसे पुली के साथ मोटर के शाफ्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब आगे के हिस्से के लिए मैंने एक मोटा वुड का हिस्सा लिया है और 2 साइकिल स्पोक लिया है कुछ इस तरीके से, और स्ट्रॉ लिया है। साइकिल स्पोक को हम स्ट्रॉ के अंदर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। अब इस स्पोक को हमने जो मोटा हिस्सा लिया था वुड का, उसके अंदर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। आपको ये होल्स ऑलरेडी कर लेने हैं। अब प्लायर की मदद से मैंने जो शेप है वो कुछ इस तरीके से कर लिया है साइकिल स्पोक का। अब यहाँ पे भी हम कुछ स्ट्रॉ इस्तेमाल करेंगे ताकि यहाँ पे गैप बना रहे। अब जो हमने टायर्स लिए थे जो आर पार होने वाले थे, उसके अंदर हमने शैफ्ट लगा दिया। मार्किंग करके जो एक्स्ट्रा साइकिल स्पोक हैं उसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे शोल्डरिंग मशीन की मदद से इसे कुछ इस तरीके से लॉक कर लेंगे ताकि ये बाहर की ओर ना आ पाए।
तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब हम इसे आगे की ओर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। आगे की ओर फिक्स करने के लिए भी मैं यहाँ पे स्क्रू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो प्रॉपर स्क्रू है वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हैवी ना हो पाए हमारी व्हीकल। अब यहाँ पे आगे की ओर और एक मैं बॉटम पट्टी लगा रहा हूँ, इसे भी हम स्क्रू की मदद से कस रहे हैं। मैं यहाँ पे स्क्रू का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि हमारी कार को पावर ज़्यादा मिल पाए। अब यहाँ पे मैंने एक गियर मोटर का इस्तेमाल किया है आगे का जो व्हील शाफ्ट है उसे रोटेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसे स्क्रू की मदद से कस लूँगा, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा वुड का हिस्सा लिया है। इस वुड के हिस्से में हमने बीच में और साइड में 2 होल किए हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। एक वॉशर के ऊपर हमने शोल्डरिंग मशीन की मदद से कुछ इस तरीके से एक तार फिक्स की है। इस तार को हम एक छोटे से स्क्रू की मदद से हमारे डीसी मोटर का जो शाफ्ट है उसके ऊपर कस देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी डीसी मोटर है ये जैसे ही रोटेट करेगी, हमारा जो आगे का स्टीयरिंग व्हील है वो भी रोटेट होगा। कुछ इस तरीके से हमने ये मैकेनिज्म बनाया है। ये लॉक हो चुका है शोल्डरिंग मशीन की मदद से। अब यहाँ पे आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पे। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में सबसे पहले हमने एक बैटरी इस्तेमाल की है 12 वोल्ट की। ये मैनुअल बैटरी है, इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हमने एक रिसीवर लिया है जिसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने एक मोटर ड्राइवर लिया है। इस मोटर ड्राइवर के नीचे की पार्ट में हमने एक पीवीसी शीट लगाई है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, और इसे हम स्क्रू की मदद से लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने एक JST कनेक्टर और एक बैटरी कनेक्टर इस्तेमाल किया है। बैटरी कनेक्टर बोर्ड को पावर देगा और बोर्ड में से पावर 5 वोल्ट की निकलकर हमारे रिसीवर के पास जाएगी, और रिसीवर के साथ हमने JST कनेक्टर कुछ इस तरीके से अटैच किया है। रिसीवर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिसीवर के सिग्नल्स हमारे बोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे हमारे लेफ्ट एंड राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड के सिग्नल्स निकलेंगे। तो ये हमारी बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगी XT60 कनेक्टर के साथ। अब यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट एंड राइट वायर और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड की वायर है, अब रिसीवर को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे और उसके ऊपर हमें रिसीवर सर्किट यानी हमारा मोटर ड्राइवर लगाना है। अब ऑलमोस्ट हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से आगे की मोटर को हमने वायरिंग की है और कुछ इस तरीके से हमने पीछे की मोटर को भी वायरिंग प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे हमारी जो वायरिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक एंटीना लगाना है रिसीवर सर्किट पे। रिसीवर सर्किट पे हम एंटीना लगा चुके हैं। एक नंबर प्लेट हमारी गाड़ी के आगे भी मैंने लगा दी है ताकि ये दिखने में बढ़िया लगे। अब यहाँ पे पीछे की ओर हम कुछ इस तरीके से और एक बॉटम पट्टी लगाएंगे ताकि ये गाड़ी को दिखने में लुक अच्छा मिले। हमारी जो व्हीकल है यानी जो हमारी कार है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया दिखने में दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने एक मोबाइल होल्डर लिया है ताकि हम इसके ऊपर हमारा फ़ोन अटैच करके एक वीडियो बना पाए, जो कि हमने मोबाइल होल्डर को भी लगा दिया है। अब इसके रिमोट की बात कर लेते हैं। रिमोट मैंने ऑलरेडी बना लिया है। इसकी एक वीडियो हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। हमारी कार काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, जैसा आप चेक कर सकते हो। ये वायरलेस कार है। अब हम इसे आउटडोर टेस्ट करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है आउटडोर में। यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो काफ़ी अच्छी पावर प्रोवाइड कर रही है इस कार को। तो चलिए इसे आउटडोर में इस्तेमाल करके चेक कर लेते हैं तो किस तरीके से आउटडोर में ये रन करने वाली है। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो बैटरी है उसे XT60 कनेक्टर के साथ लगा ली है। बैटरी मैंने इसलिए रिमूवेबल बनाई है ताकि मैं इसे बाहर निकाल के चार्ज कर पाऊँ। अब यहाँ पे बैटरी के लिए मैंने वेलक्रो टेप का इस्तेमाल किया है। वेलक्रो की मदद से मैंने इसे कार के साथ अटैच कर लिया है। अब ये हमारा रिमोट है, इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काफ़ी अच्छे से हो रहा है और लेफ़्ट और राइट भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है, और ये कार की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कार चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, और ये काफ़ी अच्छे से चलती है। इसका सस्पेंशन तो नहीं है लेकिन फिर भी ये उबड़ खाबड़ रास्तों पे काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपनी कार बना सकते हो दोस्तों। इस कार में हमने ज़्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जो रिसीवर सर्किट है उसकी वीडियो अगर आप चेक करते हो तो वो रिसीवर सर्किट काफ़ी छोटा रिसीवर सर्किट है। हमने कोई बड़ा रिसीवर सर्किट इस्तेमाल नहीं किया है। जो मार्केट में मिलते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का हमने कोई सर्किट इस्तेमाल नहीं किया है। ये नॉर्मल सर्किट हमने इस्तेमाल किया है। 4.7 मेगाहर्ट्ज़ का भी नहीं है, आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से कार हमारी रन कर रहे हैं। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और ये ड्रिफ्ट भी करती है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी।